हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 10.1 चल रहा था। 10.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है आपको जो ट्राइंगल है ना, उसकी जो तीनों साइड्स होती है उनका रेशो दे रखा है आपको 12, 17 और 25। ठीक है, ये आपको रेशो दे दिया। अब इसके अलावा आपको इसका पेरीमीटर भी दे दिया, मतलब परिमाप कितना 540 है। और आपसे कहा है कि ट्राइंगल का एरिया निकालो, मतलब क्षेत्रफल। तो बच्चों, आपको पता होगा, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, जब भी रेशियो हटता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में अपन लगाते हैं। ये जो दो बिंदियां हटती है तो उसको अपन कुछ ना कुछ लगाते हैं ना साथ में, तो यहाँ पर भी लगाएंगे। और अपन के पास एक ही बंदा होता है, कौन, एक्स। तो अपन पहले एक्स को यहाँ लगाएंगे। तो पहली साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12x, दूसरी वाली हो जाएगी 17x और तीसरी वाली हो जाएगी 25x। तो बच्चों, मैं यहाँ मान लेता हूं, यहाँ मैंने माना है, क्या माना कि a जो है ना वो 12x है, b जो है वो 17x है और c जो है वो 25x है। जब भी रेशियो हटाओगे तो साथ में कुछ ना कुछ लगेगा, x लगा जाए। अब x को ढूंढना है, फिर x को यहाँ रख दो जिससे आपको साइड पता चल जाएगी। और s को ढूंढने के लिए बच्चों आपको दे रखा है पेरीमीटर, तो इसका इस्तेमाल करेंगे अपन यहाँ। तो अपन उठाते हैं पेरीमीटर को, मतलब परिमाप को। कितना दे रखा है 540। अब आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। और अगर सेम ही होता तो नीचे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके a प्लस बी प्लस सी हो गया और बराबर में 540 आ गया। अब देखो यहाँ पर a बी सी की वैल्यू रख दो, ये रही a बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 12x। b की जगह आप देखोगे तो कितना आएगा 17x और c की जगह आप देखोगे तो 25x और बराबर में आएगा 540। ठीक है, इन्हें प्लस करो बच्चों, इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 54। प्लस करके देख लेना, आपके पास 54 ही बनना है और साथ में x और बराबर में 540। x को निकालोगे बच्चों यहां से आप, तो 54 जाएगा 540 के कदमों में। और आपको पता है 54 से 54 एक बार और 0 एज इट इज, तो x आपको मिलेगा 10। अब ये x जो 10 मिला ना, इसको abc के अंदर रख दो जिससे आपको abc मिल जाएगा। तो रखो बच्चों यहाँ पर, तो a आपके पास क्या था 12x, b आपके पास था कितना 17x और c आपके पास था कितना 25x। तो बच्चों यहाँ देखो 12 ऐसा कैसा, x की जगह जब आप 10 रखोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 120 और साथ में सेंटीमीटर। ऐसे बच्चों जब यहाँ 10 रखोगे तो 170 सेंटीमीटर और यहाँ 10 रखोगे आप तो 250 सेंटीमीटर आएगा। तो एबीसी मिल गया। अब एबीसी मिल जाता है तो अपन को पता है अपन एस को भी ढूंढते हैं, और एस का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर क्या आया था, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आया था 540। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन रखेंगे बच्चों 540, और चाहो तो आप a बी सी की वैल्यू रख लो ये, और इन्हें प्लस कर लो, 540 ही आना है और अपॉन में 2। बच्चों इसको कट करो तो ये 270 बार कट हो जाएगा, तो 270 आपका क्या मिल गया एस, सेंटीमीटर लगा देना। ठीक है, अब आपको निकालना था एरिया। तो बच्चों अपन एरिया निकालेंगे, मतलब क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू रखो बच्चों। एस की जगह आपको पता है कितना मिला 270, तो 270 आ गया। फिर यहाँ पर वापस से 270 माइनस ए की जगह, ए कितना था देखो यहाँ पर 120। ठीक है, फिर एस की जगह 270, बी की जगह देखो कितना है 170। फिर आगे गए, एस की जगह 270 और सी की जगह देखो तो 250 आ गया बच्चों, सी की जगह। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 270 आपके एज इट इज रहेगा बच्चों। ये लो 270 एज इट इज, माइनस करोगे बच्चों तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ 2 में से 1 गया तो ये। ठीक है, इसी आगे माइनस करोगे इन दोनों को तो 270 में से 170 गया 100 आ गया। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। अब बच्चों देखो यहाँ 0 आ रहे ना, तो 0 को बाहर निकाल लो 10 की शक्ल में। तो देखना यहाँ पर, पहले तो मैं यहाँ पर 27 है तो 27 को 27 इंटू 10 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 150 है तो इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू 10। यहाँ 100 है तो लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, और यहाँ 20 है तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। लिख सकते हैं ना, जोड़ा इजीली बन जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर अब अपन के क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 के साथ जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर इस 10 को इस 10 के साथ जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या बच रहेगा, एक तो 27, तो यहाँ लिखेंगे आप 27, और बात करें यहाँ पर 15 बचा रहेगा, और देखो क्या बचा है, तो आपके पास बचेगा बच्चों 2 और 10, 2 भी बचा रहेगा और 10 भी बचा रहेगा। अब इनके अपन टुकड़े आराम से कर सकते हैं, चलो टुकड़े करते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 100 आ गया। यहाँ देखना बच्चों 27 के टुकड़े होते 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 15 के टुकड़े करो बच्चों तो 3 इंटू 5, 2 एज इट इज
10 के टुकड़े करो तो 2 इंटू 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो जोड़ा बनाते हैं फिर से, तो 100 एज इट इज, 3 बाहर आ गया, ये 3 भी बाहर आ गया, ये 5 इसके साथ मिलके 5 भी बाहर, और 2 इसके साथ मिलके 2 भी बाहर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आएगा, और 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आपके पास आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा बच्चों 9000। अब यूनिट क्या थी, तो यूनिट आप देखोगे सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर लगा देना और स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहां देख सकते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या होता है, फिनिश होता है। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें करना क्या है, तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। अब आपको पता है ये ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें दो साइड बराबर होती है। तो इसमें दो साइड बराबर होगी बच्चों। तो जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, तो आपको पता है दो साइड बराबर होती है। तो यहाँ पर जो दो साइड बराबर है ना, उसकी वैल्यू उसने दे रखी है 12 12। तो यहाँ पर ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे कहा है कि इसका पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर भी दे दिया। और आपसे कहा है कि एरिया इसका निकालो, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। तो एक तीसरी साइड गायब है, जिसको मैं क्या मान लूंगा, सी मान लूंगा। जो थर्ड साइड है, मान लेते हैं बच्चों के, जो थर्ड साइड है, जो तीसरी भुजा है, उसको मैं मान लूंगा सी मान लूंगा। ठीक है, अब इसको सी को ढूंढना पड़ेगा, फिर ही एरिया निकलेगा आपको बच्चों। तो इसको ढूंढने के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे पेरीमीटर का। तो अपन पकड़ते हैं पेरीमीटर, मतलब परिमाप को। कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। आपको पता है ये कैसे निकलता है, सभी साइड को प्लस करने पर। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस करेंगे तो आपके 30 आएगा। ए की वैल्यू आपको पता है 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है, और सी आपको पता नहीं है, छोड़ दो। अब यहां से ये दोनों प्लस होंगे तो 24 बनेगा, और 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 30 माइनस 24 होगा, और माइनस करेंगे तो बच्चों 6 आएगा। देख सकते हैं आपको क्या मिला, तीसरी साइड मिल गई। अब यहाँ पर आपको निकालना है एस। एस निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 30। और चाहो तो वैल्यू रख लेना बच्चों ए बी सी की, आपको 30 मिलेगा। तो यहाँ 30 आ गया, और अपॉन में 2 कट हो जाएगा बच्चों कितनी बार, 15 टाइम। तो आपको यहाँ एस भी मिल गया कितना, 15, और साथ में सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालना है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। वैल्यू रखो बच्चों, एस कितना है, तो 15 है, तो 15 रख देंगे। फिर से 15 माइनस ए की जगह 12 है, 15 माइनस बी की जगह 12 है, और 15 सी की जगह आपने क्या निकाला, सी देखो क्या निकाला, 6। तो यहाँ 6 रख देंगे। सोल्व करते हैं तो 15 बच्चों आपके एज इट इज आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, माइनस करेंगे 3 बचेगा, और माइनस करेंगे बच्चों तो 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो बच्चों आप 15 के टुकड़े हो जाते हैं 3 इंटू 5, और यहाँ पर ये 3 के टुकड़े नहीं होंगे, यहाँ पर इस 3 के टुकड़े भी नहीं होंगे, इस 9 के टुकड़े हो जाते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, अब जिस जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालते हैं। ये 3 3 का जोड़ा बन गया, और 3 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 और 3 बाहर, और इस 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना, तो ये अंदर एज इट इज रहेंगे। 3 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9, और यहाँ पर बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, क्योंकि जोड़ा नहीं बन रहा तो मल्टीप्लाई करके वापस लिख देंगे। और इसके आगे ये सोल्व भी नहीं होगा, तो बस यूनिट लगा देना और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।